नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों तपती गर्मी में, जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी अगर आप समझ करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आप निवास करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम तपती गर्मी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री है। तो दोस्तों तपती गर्मी में मैं ऐसे 6 प्रकार के बिजनेस के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूं, जिससे दोस्तों आप 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की महीने में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों 6 ऐसे बिजनेस के बारे में हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको ये देख रहे होंगे कि इतना ज्यादा गर्मी है दोस्तों कि इस गर्मी में एक तरीके से गर्मी में चलने वाले बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं, उसी के बारे में ये गर्मी को देखकर मैंने आज वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बिजनेस के बारे में अगर बात करें गर्मी में, तो दोस्तों सबसे आवश्यक जो चीज है कूलर और पंखे का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप कूलर और पंखे का व्यापार करते हैं तो तपती गर्मी में सबसे ज्यादा इसका डिमांड होता है, और खासकर से अगर रिपेयर का भी अगर काम करते हैं तो दोस्तों इसका भी डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, सबसे जो इंसान के लिए आवश्यक चीज होता है गर्मी में वो पानी तो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कूलर और पंखे बहुत जरूरी चीज होते हैं, क्योंकि गर्मी से यही कुछ समय के लिए लोगों को रोकते हैं, क्योंकि हवा सबके लिए जरूरत की चीज है चाहे जितना गर्मी हो। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड पूरी गर्मी के दिनों में बना रहता है। तो दोस्तों आप चाहें तो एक तरीके से कूलर पंखे का व्यापार शुरू कर सकते हैं, चाहे फुटकर व्यापार शुरू करें या थोक व्यापार शुरू करें, आप अपने बजट के हिसाब से, या रिपेयरिंग का ही व्यापार शुरू करें, आप अपने अनुभव के अनुसार इस प्रकार के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों गर्मी में सबसे ज्यादा उसका भी डिमांड होता है, जिसको आइसक्रीम का बिजनेस कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइसक्रीम आपने देखा होगा कि कई तरह के आइसक्रीम, अभी अगर गांव में रहते होंगे तो गांव के हिसाब से अलग अलग तरीके का, लेकिन शहरों में महंगे से महंगे आइसक्रीम आपने देखा भी होगा और खाया भी होगा। तो दोस्तों आइसक्रीम का भी एक अच्छा बिजनेस है, जिसके गर्मी में जितना ज्यादा गर्मी होगा उसका उतना ही ज्यादा डिमांड होगा, और एक तरीके से इसमें आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, कमाई भी इसमें ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गर्मी हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गर्मी में जो बिजनेस चलते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड होता है, उसमें कमाई भी ज्यादा होती है। बेशक आप उसमें मार्जिन भी ज्यादा रख लेते हैं तो भी दोस्तों उसका डिमांड ज्यादा होने के कारण आपकी कमाई ज्यादा होती है। तो दोस्तों एक यह भी बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है, आइसक्रीम का बिजनेस। दोस्तों इसको बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर गांव के बात करें तो दोस्तों आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने के लिए एक ठेला के जरिए या एक साइकिल के जरिए भी, एक टोकरी में जिसमें बर्फ डाल करके दोस्तों आइसक्रीम आप चाहें तो घुमा करके बेच सकते हैं, और उसको एक तरीके से डिमांड के अनुसार अपना मार्जिन ज्यादा या कम रख करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में भी आप कम से कम आप 500 से लेकर 1,000 रुपए तक की कमाई रोजाना करते हैं, अगर आप बहुत छोटी पूंजी में भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो गर्मी के दिनों में आपको पता होगा कि सर्वाधिक मात्रा में डिमांड होता है। तो दोस्तों अब हम अगले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि दोस्तों मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से, और खासकर से एक तरीके से जो पानी होता है मिट्टी के बर्तन में रखने से गर्म कम होता है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होता, और एक तरीके से हमेशा ठंडा रहता है, और उसका भी डिमांड ज्यादा होता है। दोस्तों बर्तन ही नहीं, केवल एक तरीके से इस समय अगर देखा जाए तो मिट्टी के अनेकों प्रकार के ऐसे बर्तन की आवश्यकता भी होती है गर्मी के दिनों में। खासकर से अगर हम गांव की बात करें तो दोस्तों अभी के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एक शब्द होता है बर्तन का नाम है लभनी। लभनी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इस प्रकार का होता है जिसमें ताड़ के पेड़ में जहां ताड़ी निकलता है दोस्तों, वहां बहुत ज्यादा उसका डिमांड होता है, वहां लोग लगाते हैं, और उसमें ताड़ी बूंद बूंद भर जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों उस बर्तन का भी डिमांड गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद देख रहा हूं। दोस्तों इसके बाद जो अगले हम बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, यह भी दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया भी इस सब बिजनेस से
कम बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों अगले बिजनेस की अगर बात करें तो फ्रूट जूस का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप ये पता ही होगा दोस्तों कि फ्रूट की अगर हम बात करें तो ऐसे अनेकों प्रकार के फ्रूट के बिजनेस गर्मी में जिसका डिमांड ज्यादा होता है, जिसके कारण लोग पीते हैं और उसको बर्फ डाल करके लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं या उसको ठंडा करा करके ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ आपने देखा होगा कि अनेकों प्रकार के ऐसे पेप्सी वगैरह लोग भी पीते हैं, ठंडा भी पीते हैं। तो फ्रूट जूस का भी बिजनेस का डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं गर्मी के दिनों में तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पैसा जो है कमा करके ही आपको पैसा देगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली चीज नहीं है। ये 100% सफल बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कोई भी बिजनेस जो मैं बताने वाला हूँ, कोई किसी भी बिजनेस में घाटा लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये गर्मी से जुड़ा हुआ बिजनेस है और गर्मी से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसमें डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। बेशक चाहे जितना भी दुकान हो, लेकिन डिमांड हर दुकान पे हर ग्राहक आपके पास पहुंचता है जितनी ज्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों इसके बाद आता है वाटर टूरिज्म। दोस्तों गर्मी के दिनों में वाटर टूरिज्म का भी एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें हो सकता है वाटर टूरिज्म की अगर बात करें तो गांव में हमने तो मतलब बहुत कम सुना है और देखा है, लेकिन शहरों में ये ज्यादातर लोग इसका व्यापार करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह भी एक विकल्प है। अगर आप इसके बारे में बिजनेस करना चाहेंगे तो आप खुद इसका मतलब अच्छे तरीके से रिसर्च करके कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जो एक तरीके से छठवां और अंतिम प्रकार का जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, जिसका दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो सर्दी गर्मी बरसात ये तीनों मौसम में तीनों अलग अलग तरीके से इसमें कमाई किया जा सकता है। लेकिन गर्मी के दिनों में भी इसका डिमांड होता है और इससे कमाई किया जाता है दोस्तों। और यह एक ऐसा व्यापार है जो छोटी पूंजी और बड़ी पूंजी दोनों तरीकों से किया जा सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है गर्मी के कपड़े बेचने का बिजनेस। दोस्तों यह गर्मी के कपड़े आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में ही ज्यादा उसका डिमांड होता है। तो दोस्तों यह भी एक तरीके का बिजनेस है जो कि एक तरीके से आपने देखा होगा गांव में कि फेरी वाले इसका व्यापार करते हैं या एक तरीके से मोटरसाइकिल के जरिए लोग इसका व्यापार करते हैं। गर्मी के कपड़े जैसे मच्छरदानी वगैरह बेचना या गर्मी में जो लोग कपड़े पहनते हैं उसको बेचने का बिजनेस। तो आई होप कि दोस्तों आपने 6 प्रकार के ऐसे बिजनेस के बारे में समझ लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस और नए आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो दोस्तों गर्मी ज्यादा होने के कारण मैंने सोचा कि आज गर्मी पे कोई ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। तो गर्मी पे ही हमने रिसर्च किया और गर्मी से जुड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।